एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है हमारी हिंदी क्लास 12th के ऊपर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने। ठीक है, ये हमारे चैप्टर के नेम है। ठीक है, तो हम इस पूरी वीडियो में उसकी व्याख्या को समझेंगे कि चैप्टर के थ्रू हमें कवि बताना क्या चाहते हैं, कौन कौन से आइडियाज़ देने चाहते हैं, और ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरी वीडियो को बीच में स्किप मत करना, वरना आपको लॉस होगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरी चैप्टर की समरी। ठीक है, कि वो चैप्टर क्यों है, किस लिए है, और उस चैप्टर से हमें क्या सीख मिल रही है, क्या मैसेज मिल रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार ज़रूर आता है कि इस कवि के मतलब इस कविता के द्वारा कवि समझाना क्या चाहते हैं, हमें हम तक क्या संदेश देना चाहते हैं। ये मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊँगी, बट उसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। क्योंकि एंड में, बीच में, जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बताती जाती हूँ। ठीक है, आपको तो एंड तक मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहना। और न्यू हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिस्पॉन्स करके बताना कैसी लगी वीडियो। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दी टुडेज वीडियो, कविता के बहाने। ठीक है, तो सबसे पहले हम कविता का मूल भाव समझते हैं कि कविता किसके द्वारा लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। ठीक है, तो कविता का सबसे पहले किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने। ठीक है, तो वो क्या कहना चाहते हैं, बस कविता के बहाने से हमें वो ये बताना चाहते हैं। देखो, कविता के बहाना, ठीक है, बहाने कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई है। ये एक प्रसिद्ध कविता है। कवि के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। ठीक है, ये ऐसी जर्नी के बता रहे हैं जिसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं और बच्चे हैं। एक और प्राकृतिक है, दूसरी और भविष्य की और कदम बढ़ाते बच्चे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़ियों की उड़ान की सीमा है, फूलों के खिलने के साथ उनकी परिवर्तन निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के खेत में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, बच्चों के खेल में किसी प्रकार का सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इसी खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकार मात्र हैं। ठीक है, इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, थिंकिंग हम कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, कहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं, किस चीज़ को लेके कैसा इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ तक उसकी मतलब कोई भी अनलिमिटेड होती है, कोई भी लिमिट नहीं लगा सकता। ठीक है, तो वह चाहें कि घर सीमा ही भाषा की, ठीक है, सीमा हो या फिर किसी भी समय की क्यों ना हो, अतः कवि भी अपने बात कहने को भी मतलब अपनी बात कहने का एक अंदाज को भी वो क्या कहते हैं, एक कविता का बहाना कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो कहते हैं अपने बात कहना भी किसी तरह की सीमा के बंधन में नहीं फंसते हैं, वे बच्चे की तरह सभी के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, जो उनके मन में होता है वो सब बोलते हैं, वो इमेजिन करते हैं अच्छा सा, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा सकता। ठीक है, जैसे बच्चों के खेल में होता है। ठीक है, वे सारे संसार को अपना मानते हैं, सबको आत्मीयता मानते हैं। ठीक है, कविता कवि की लेखनी से युग तक विकास पाती है। अपने जीवित के कारण कविता पाठकों के विचारों को महकाती रहती है, अतः कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली हुई महकती है। ठीक है, जैसे फ्लावर इन्होंने यहाँ पे लिया था, फ्लावर को कंपेयर किया कविता से, बच्चों को कंपेयर किया कविता से। ठीक है, चिड़िया जो बर्ड्स होती हैं उनको कंपेयर किया उन्होंने कविता से, और फिर उनके कंक्लूज़न दिए कि चिड़िया की उड़ान तो होती है पर उसकी सीमित उड़ान होती है कि वह इस उड़ान के ऊपर नहीं उड़ सकती, बट कविता की सोचने की, रचनात्मक लेख लिखने की कोई सीमा नहीं होती। वैसे ही बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, बच्चे कैसे सपने देखते हैं, कैसे खेलते हैं, वो मतलब अनलिमिटेड होता है, कोई सीमा नहीं होती। बट कविता कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसे उसमें लिमिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि फूल कुछ महीनों बाद मुरझा जाता है, बट कविता क्या रहती है, जीवन वर्षों तक क्या करती रहती है, वो लेख को महकाती रहती है। ठीक है, ये था इसका मूल भाव। ठीक है, नाउ हम व्याख्या को समझते हैं। ठीक है, मूल भाव अच्छा लगे तो मुझे बताना। ठीक है, और यही मैसेज हमें वो कवि देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है, तो कवि कहता है,
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ाने के बहाने, चिड़िया क्या जाने। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस हैं जो नरेटर ने राइटर ने लिखी हैं, पोएट ने लिखी हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि कविता की कल्पना की उड़ान की तरह जिस तरह चिड़िया की उड़ान है, लेकिन उसमें क्या होती है, उसमें उड़ान की भी एक सीमा होती है, लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, चिड़िया घर के अंदर बाहर उड़ती है, वह एक घर मतलब एक से दूसरे घर तक उड़ती फिरती है, लेकिन चिड़िया उस तरह उड़ नहीं पाती, उड़ नहीं सकती, पूरा उड़ नहीं सकती। ठीक है, जिस तरह कविता भरती है। ठीक है, मतलब जिस तरह कविता की महक बढ़ती है, असीम प्रसन्नता होती है ऐसे पढ़ के, वैसे ही चिड़िया इस घर उस घर घूम के वो चीज़ नहीं कर सकती। कवि के पंख लगा उड़ान के माने चिड़िया क्या जानती है, कवि के पंख लगा उड़ान के माने चिड़िया क्या जानती है, कवि की उड़ान चिड़िया से बढ़कर है। ठीक है, कवि के तो पंख भी नहीं है, फिर भी वो आपको अपने आप को इतना मतलब अच्छा और ये ऐसा फील करा रहे हैं इतना अच्छे से। वो देखो यहाँ पे बिंब कितना अच्छा दिया उन्होंने, यहाँ पे चिड़िया को लेके उन्होंने पूरी क्या कर दी है, कुछ लाइन्स लिख दी हैं उसके ऊपर, बस उसी की व्याख्या मैंने बता दी है आपको। ठीक है, कविता की उड़ान चिड़िया से बढ़कर है। ठीक है, कविता की उड़ान क्या है, वो चिड़िया से बढ़कर है। चिड़िया से बढ़कर क्यों है, क्योंकि चिड़िया के पंख तो हैं। ठीक है, अब सोचोगे कि कविता के तो पंख भी नहीं हैं, कैसे उड़ान बढ़े। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पोएम हम तभी लिख सकते हैं जब हमारे माइंड में इमेजिनेशन पावर होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे ही बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो ये था कुछ लाइंस का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ इसको मैं रिपीट करूँ या नहीं करूँ, या फिर दोबारा मतलब ऐसे ही स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, फिर वो अब क्या कहते हैं, कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर, सब घर कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा तो होती है कि इस सीमा से बाहर वो फूल नहीं खिल सकते हैं। बट कविता फूल क्या जाने, फूल के बगीचों के बाहर भीतर अलग अलग उद्यानों की अपनी खुशबू से महकते रहते हैं। फूल सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा कर गिर जाते हैं, वह एक निश्चित समय से खिलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। कवि फूल की तुलना में बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारों की महकाती रहती है, अतः फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर वो बच्चों से तुलना करते हैं। बच्चों से क्या करते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। ठीक है, जैसे बच्चों की इंटरेस्टिंग गेम्स खेलते हैं, उनकी कोई ऊपर लिमिट्स नहीं होती, वैसे ही कविता के ऊपर कोई लिमिट्स नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, और कविता और फूल की कभी भी कोई सीमा नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि फूल उसके ऊपर सीमा होती है, वो इतना खिलेगा। ठीक है, इतना वो आज तक मुरझा जाएगा, इतने बजे वो खिलेगा। ठीक है, बट क्या होता है, कविता वर्षों तक पाठकों के विचारों को महकाती रहती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मतलब कि इस पोएम में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का बिंब लेके समझाया है। तो कौन कौन सी चिड़िया है, फूल हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब कि दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि उन्होंने चिड़िया और कविता की तुलना किस बारे में की है। ठीक है, कैसे की है। ठीक है, फिर एक तीसरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने फूल और कविता की तुलना करते समय ये क्यों कहा है कि फूल और कविता की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों के सपनों से उनका क्या मतलब है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, तो मैंने आपको बता दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट अपलोड। ठीक है, उससे पहले मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना। ठीक है, कि कैसे लगी आज की वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।